तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अंधाधुन एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि प्रीत और गीत आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि गीत को देखने वाले लड़के वाले आए हुए होते हैं। तो प्रीत उसकी बड़ी बहन होती है और वह उसे एडवाइस देती है कि तुझे लड़के से किस टाइप की बात करनी है। इतने में गीत की मम्मी चिल्लाती है और बोलती है कि गीत कहाँ रह गई, जल्दी से चाय लेके आ, लड़के वाले यहीं पे बैठे हुए हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे लड़के का बाप रविंद्र और लड़के का नाम सुभाष होता है, और जो कि यहाँ लड़की देखने आए हुए होते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे जो गीत है वह चाय लेके आती है और लड़के को ही देखते रहती है। इतने में लड़के का बाप जो होता है वह भी उसे देखता है कि माल तो बहुत तगड़ा है। और इतने में प्रीत बोलती है कि माँ, हम अब यहाँ से चलते हैं, गीत और सुभाष को आपस में बात करने रहना चाहिए, क्योंकि शादी तो इनको ही करना है। तो सुष्मिता बोलती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है। तो इतने में गीत बोलती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए। तो सुभाष बोलता है कि मुझे तो सुंदर, सुशील और तुम्हारे टाइप की लड़की चाहिए। तो इतने में सुभाष बोलता है कि तुम्हें किस टाइप का लड़का चाहिए। तो गीत बताती है कि मुझे बहुत प्यार करने वाला लड़का चाहिए, मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। और वह ऐसे ही बोलती है तो भाई साहब, इसके तो पूरे पसीने छूटने लगते हैं। और वह बोलता है कि ठीक है, अब मेरे पापा ही बात करेंगे रिश्ते की, अब हमें चलना चाहिए। और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो बेचारी गीत बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ऐसा मैंने क्या बोल दी जिससे कि सुभाष वहाँ से उठ के चला गया। और वह सब बातें उसकी बड़ी बहन प्रीत को बताती है। तो प्रीत बोलती है कि ऐसी गंदी बातें तो लड़के को अच्छी लगती है, आखिर बात कुछ और ही है जिसे सुभाष छुपा रहा है। और बोलती है ठीक है, अब तो वही बताएंगे। और इधर भाई साहब, सुभाष का पापा उसको बोलता है कि अब तुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अब तेरी शादी इसी से होगी, तू हाँ कर या ना कर, बस मैं तेरी शादी गीत से करवा के रहूँगा। तो भाई साहब, इतने में इधर लड़का सुभाष बोलता है कि बाबूजी, आपको पता तो है ना, मेरा बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा हथियार खड़ा नहीं होता है। और गीत ने मेरे को पूरा क्लियर कर दिया कि मुझे बहुत प्यार करने वाला लड़का चाहिए। तो अब आप ही बताओ कि ये शादी कितने दिन तक टिकेगी। तो इतने में उसका बाप बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुझे शादी करनी है तो करनी है, और इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है, तू टेंशन मत ले। तो उसका बाप बोलता है कि शादी तू कर ले, लेकिन सुहागरात के टाइम उसकी आंखों में पट्टी बांध देना, और तेरी जगह मैं चला जाऊंगा। बस यहाँ पे बात ख़त्म होती है, मुझे एक वारिस चाहिए इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो वह भी बोलता है ठीक है, आप जैसा कहो। तो इतने में रविंद्र सुष्मिता को फ़ोन करता है और बोलता है कि हमें लड़की बहुत पसंद है, हम शादी करना चाहते हैं। तो भाई साहब, सुष्मिता उनकी दोनों बेटियों को बता देती है, और इनकी दोनों बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, गीत और प्रीत दोनों। और इनकी अब भाई साहब शादी की तैयारी होने वाली होती है। और कुछ दिन के बाद गीत और सुभाष की एकदम धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अब जब यहाँ पे गीत और सुभाष की फर्स्ट नाइट होती है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सुभाष आता है और गीत से प्यार करने लगता है। और भाई साहब, यहाँ पे आप देखोगे कि गीत और सुभाष का ऊपर ऊपर का सीन आपको देखने को मिलेगा। और सुभाष बोलता है कि मैं तुम्हारी आंख में पट्टी बांध दूंगा, और मैं जब तक ना कहूँ जब तक तुम मत निकालना। और फिर वह कमरे से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके औजार से तो कुछ होता ही नहीं है। और जैसा कि उसके बाप की प्लानिंग थी कि अब वह चला जाता है। और भाई साहब, गीत की आंखों में तो पट्टी बंधी रहती है, तो उसे कुछ पता नहीं चलता है, और रविंद्र उसे बम रगड़ता है, और यह सीन बहुत तगड़ा चलता है। और जब वह सीन ख़त्म हो जाता है, तो रविंद्र बाहर आता है और फिर लड़के को बोलता है कि जा तू, मेरा काम हो गया है अब, नहीं तो उसको शक हो जाएगा, जल्दी से तू चले जा। और भाई साहब, आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है और यहाँ पे गीत अपनी बड़ी बहन प्रीत से बात कर रही होती है, और उसे बताती है कि इनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। मतलब कि जैसे ही इनकी सुहागरात होती है तो वह पूरा बता देती है कि यह मेरी आंखों में पट्टी बांधते हैं, और जब तक कि मुझे अलग फील होता है, और पट्टी बांधने के बाद मुझे और अलग फील होता है, पता नहीं आखिर क्या रीज़न है। और भाई साहब, यहाँ पे जो प्रीत रहती है
उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसकी बात सुन के, तो उससे भी कंट्रोल नहीं होता है और इनकी बात ख़त्म होती है तो आप देखोगे कि जो प्रीत है वह बोलती है चल ठीक है फ़ोन रखते हैं, और प्रीत भी भाई साहब सुभाष के ही सपने देखने लगती है और सुभाष का नाम लेके अपने हाथ से अपने आप को खुश करने लगती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रीत का भी आपको यहाँ पे सोलो वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला होता है। और आप देखोगे कि जैसे ही नाइट होती है तो यहाँ पे फिर से गीत और सुभाष का सीन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गीत है वह उसकी आंखों में पट्टी बांधने नहीं देती है, तो सुभाष ऊपर से ही करता है और जो मेन काम है वह तो करता ही नहीं है और बोलता है बाकी बाद में करेंगे। और भाई साहब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि उसका जो बाप रहता है सुभाष को डांटता है कि आखिर तेरी बीवी गर्म थी, ऐसा ही चलता रहा तो उसे हमारे ये सब के बारे में पता चल जाएगा। तो सुभाष बोलता है कि मैंने तो आपको शादी से पहले ही बोल रखा था कि उससे शादी नहीं करते हैं, लेकिन आपको ही वारिस चाहिए था तो मैं क्या करता, और अब मैं गीत को साफ सच बताने वाला हूँ। और इतने में ही गीत खिड़की से निकलती है और उसे अजीब सा फील होता है। तो इतने में रविंद्र बोलता है कि बेटा बधाई हो, आप हमारे घर में बारिश आने वाला है, मतलब कि अब तुम बाप बनने वाले हो और गीत माँ बनने वाली है। तो सुभाष बोलता है चलो कोई बात नहीं, जैसा आप कहो पिताजी। और आप देखोगे कि जैसे ही रात होती है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सुभाष अपने पिताजी रविंद्र से बात कर रहा होता है कि आप पिताजी करना क्या है, क्योंकि अब तो गीत माँ बनने वाली है तो अब उसे सब सच बता देते हैं। तो यहाँ पे रविंद्र बोलता है नहीं, अगर तू ऐसा करेगा तो वह तुझे अभी ही घर छोड़ के चली जाएगी, और अगर तूने ये नहीं किया तो तेरे साथ दिक्कत हो जाएगी और मुझे वारिस भी नहीं मिलेगा। तो भाई साहब वह बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गीत एकदम तैयार होती है माहौल के साथ और सुभाष के साथ वो सब करने लगती है, लेकिन सुभाष का तो भाई साहब पूरा ढीला रहता है, कुछ होता ही नहीं है। तो वह उसे दूर हटो बोलता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और बाहर आ जाता है। और इतने में वह उसके बाप के पास आता है और बताता है कि अभी यह सब हुआ, मतलब कि उसे पूरी कहानी। तो उसका बाप बोलता है कि तू मुझे इशारे से बता भी नहीं सकता कि कब मुझे क्या करना है, तू मुझे बोलता तो मैं चला जाता। और बोलता है कि तू तेरे कमरे की पूरी लाइट बंद करना, तो मैं अभी आधी रात में आऊँगा और तेरी बीवी को खुश कर दूँगा। और भाई साहब यहाँ पे इनका फिर से पूरा सीन चलता है और आप देखोगे कि यहाँ पे गीत और रविंद्र का फिर से ताबड़तोड़ पलंग सीन देखने को मिलता है, और गीत को यह तो पता भी नहीं होता क्योंकि पूरा अंधेरा होता है। और पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही, बाकी का आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।